यही में पूरा गांव माहौल में क्यों के कच्ची जवान लड़की ना बोले नहीं क्यों तो माई बाबू से भी बात चला चला लेकिन ना सब उनके फुआ फुआ कहता लो भाभी बहन के लिए बम्बई गुजरात कहाँ कहाँ जाकर के राखी बंधवाते हैं और आप जो है उसके कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। हिस्सा देना कोई गलत नहीं है, ठीक है आपने हिस्सा उसको दे दिया आपके पिताजी ने, तो आप उसको बैठ करके समझ लिए होते। सुई दवाई कर डॉक्टर। हाँ डॉक्टर। ये उत्तर प्रदेश का ज़िला गाजीपुर है और डिलिया गांव है। यहाँ पे ट्रिपल मर्डर हुआ है। इससे पहले गाजीपुर के सादियाबाद थाने के अंतर्गत एक और मर्डर हुआ था, जहाँ एक पूर्व पति ने अपने पुरानी पत्नी को फावड़े से काट दिया था। और आपने पता है कि जिस तरह से बवाल मचा, पूरे देश में शोर हो गया कि भैया पति पत्नी के काबिल नहीं या पत्नी पति के काबिल नहीं। लेकिन ये मामला अभी शांत ही नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजीपुर के डिलिया गाँव में शिवराम यादव, जिनकी उम्र लगभग 60-70 रही होगी, और उनकी पत्नी जमुनी देवी और उनकी जो बिटिया थी कुसुम, तीनों एक साथ इसी झोपड़ी में रहते थे। आप दिखाते इसी झोपड़ी में रहते थे। और इसके बगल में जो ये मकान दिख रहा है, उनका जो बेटा था अभय यादव उर्फ भुट्टन, इस घर में रहता था। सोचिए, एक बाप अपने बेटिया को लेकर इस झोपड़ी में रहता था और एक बाप अपने बेटे को किस तरह से इस बड़े आलीशान मकान में रखा था। फिर भी उस बेटे को संतोष नहीं आया। गलती सिर्फ बाप की यही थी कि उसने अपनी बेटी को यानी कि भुट्टन यादव की बहन को थोड़ा सा हिस्सा दे दिया था। क्यों कि जो कुसुम थी बेचारी, पहली बार शादी हुई थी, उसका तलाक हो गया। दूसरी बार जो शादी हुई थी वो शायद चल नहीं पा रही थी। यहीं रहकर इसी डिलिया गांव में रहकर माँ बाप की सेवा करती थी और कहीं जॉब करती थी। उसी जॉब के सहारे अपना जीवन यापन करती थी, माँ बाप की सेवा करती थी। लेकिन जब खबर पता चली भुट्टन को कि पिताजी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तो यानी उसके बहन को हिस्सा दे दिया है, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। आज लगभग दोपहर 1 बजे के लगभग विवाद होता है और जो भुट्टन यादव है उठता है, कुल्हाड़ी उठाता है और अपने माँ की, अपने भाई, अपने पिता की और अपने बहन की हत्या कर देता। थोड़ा सा ये वीडियो दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए, ये जो जगह देख पा रहे हैं यही वो मकान है। इसी मकान में तीनों बाप, बहन और बिटिया रहती थी। देखिए, बाप, माँ और बिटिया रहती थी। और देखिए, जब ये घटना होती है, देखिए खून की छींटे देख पा रहे हैं आप। ये पूरे देखिए, इधर देखिए कुत्ता जो इस खून को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे उसकी माँ की लाश पड़ी थी और उधर देखिए, उधर जो है कुल्हाड़ी पड़ी हुई है, वहाँ पे खेती बाड़ी करता था। और आपको बता दूँ, यहाँ उसकी बहन की लाश पड़ी थी और वहाँ पे उसके पिता की लाश पड़ी थी। थोड़ा सा बांस के बगल में आपको दिखा दूँ, वहाँ से थोड़ा सा हटिए भैया, थोड़ा सा हटिए। वो देखिए, वो देखिए वहाँ वो पड़ा हुआ था। और बस भैया, और आपको बता दूँ कि जब ये कांड हो गया तो शायद उसमें कोई नहीं था। दोपहर 1 बजे के लगभग, गर्मी का मौसम है, लोग सो रहे होंगे। लेकिन ये जब वारदात होती है तो सब लोग समझ, यही का रहने चाची, यही का रहने वाली है। भुट्टन को जानती थी आप? हाँ कैसा लड़का रहा? ना अच्छा लड़का ना रहा। अपने अपने जो शिवराम यादव रहा, अपनी बिटिया के हिस्सा दे दिला, ऐसे नाराज हो गए ना। हाँ सर, पहले कहाँ रहता ना भुट्टन, कौन काम कौन करता ना? हम से उनसे ना पटान। चला छोड़ा, अपने जो बिटिया के हिस्सा दिल गलत था? नहीं, गलत कैसे है? माई बाप की कोख में 2 लड़की लड़का जन्मल हो तो गलत कैसे है? सही बात। गलत कैसे बा? बिटिया के हिस्सा दिल गलत कैसे? आप भी सोचा बाल बच्चा भाई दोनों नहीं करल हाँ, तो उनों को बाल बच्चा ना रहना केहू ना रहा, खत्म हो गई लती, काम खत्म ही ना लोग को भल अपन शांति सुनती से मिलजुल के रहल था लोग। ये हाँ, तो वो आदमी पागल निकल गई ना, एक ठे पियकड़ी मारा गरिया लगन यही। हाँ, यही सब मेरे आदमी सेवा बर्दाश्त करी हैं। लड़कियां ही सेवा करती थी? हाँ, 2-3 गो ऑपरेशन कैनी और माई का 2 वाला आँख बनवनी। अच्छा, लड़कियां? हाँ, आज ही 8 भर गल रहता है, सुई दवाई कर। अच्छा, डॉक्टर? हाँ डॉक्टर। अच्छा, वो सुई दवाई करती? बेचू से तैयारी कैले रही है, एनम पास हो रही। अच्छा, एनम पास थी लड़की? हाँ, बताइए, वो पढ़ी लिखी लड़की थी। और आज कभी आप लोगों के पास दुख पड़ता था तो आप लोग बुलाती थी लड़की को सुई लगाने के? हाँ सब है। हाँ, हाँ। और आप तो नहीं रही हो? नहीं नहीं, हम तो ना रही हैं। देख लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। जिस बिटिया के बारे में बात की जा रही है, वो बिटिया
यहीं सुई दवा की दुकान करती थी, कहीं रहती थी बेचारी, लेकिन किसी को क्या पता था जिस भाई के हाथों में, जिस भाई के कलाई में वो राखी बांधती हो, वो भाई ऐसा कर जाएगा। तो आइए एक लोग से और बात करते हैं। ये भैया हैं, एक ही रहने वाले भैया? नहीं, हम तो शेखपुर तलवल मोड़ कर रहने वाले हैं। सुने हैं तो आए हैं जी। कि ट्रिपल मर्डर से पूरा देश सिकुड़ गया है। हम्म। हाँ, एक बहन को हिस्सा देना गलत है? देखिए, ये जो घटना घटी है हमारे क्षेत्र में, हमारी लगभग 30 साल उम्र हो गई, ऐसी घटना नहीं घटी थी। लेकिन ये आदमी जो घटना को अंजाम दिया है, इससे पूरा क्षेत्र दहला हुआ है। और बहन भाई और माँ बेटा और बेटे बेटी की रिश्ता जो है उसको ये तारनतार कर दिया है। और जितना ये गलत किया है, इस घटना का जितना निंदा किया जाए उतना ही ये घटना मतलब कम होगा। ये त्यौहार आ रहा है, किसानों का फसल की रोपाई चल रही थी, अब हम लोगों के 10 दिन 5 दिन त्यौहार है। हम बहन के लिए बम्बई गुजरात कहाँ कहाँ जा कर के राखी बंधवाते हैं, और आप जो है उसके कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। हिस्सा देना कोई गलत नहीं है, ठीक है, आपने हिस्सा उसको दे दिया आपके पिताजी ने, तो आप उसको बैठ कर के समझ लिए होते या किसी और स्तर से समझ लिए होते। अब जो है, जो बेटा हम 2 साल 2 दिन का पैदा करते हैं उसको बड़ा करके 20 साल कर दिए, और 20 साल के बाद जो है हम बूढ़े हो गए तो आप लाठी चला रहे हैं, गोजी चला रहे हैं, नाली फावड़ा चला रहे हैं। तो इस घटना की जो है, ऐसी घटना से जो है क्षेत्र में गंदगी फैलती है। हम यही चाहेंगे कि ऐसा घटना दोबारा ना घटे। इस घटना से बहुत सी बहनें जो है कि अब अपने भाइयों पर विश्वास भी नहीं करेंगी। अरे हम खुद कह रहे हैं कि बाप अब जो है पैदा करेगा तो साला एक बार पालने में भी सोचेगा कि पालेंगे तो बड़ा होगा तो क्या करेगा। और बहन की तो बात छोड़िए, बहन तो थोड़ा दूरी हो जाएगी, तो बहन तो सबकी बहन के और भाई का भी जो है रिश्ता वो हो जाएगा कि नहीं, भाई पे कोई भरोसा नहीं, अगर 10 रुपया उसका ले लेंगे तो हमारा जान मार सकता है, हमें मार सकता है। तो ये घटना जो है बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है, और ऐसी घटना नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने किया है। इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा इनको मिलनी चाहिए, हम लोग यही मांग करेंगे। साथियों, आपको बता दूं कि अब बाप माँ अपने बेटे को पालने से भी घबराएंगे। जिस बेटे को पाल पोस करके बड़ा किया, घर दिया, द्वार दिया, सब कुछ किया, शादी कराई, लेकिन वही बेटा कलंकित निकल जाएगा, किसी को क्या पता था। और एक बहन जो अपने भाई के साथ लगभग 20 साल तक समय गुजारती है, साथ साथ एक साथ पढ़ना, एक साथ लिखना, इतना तक कि हर भाई का दुख बहन समझती है, बहन का दुख जो है कि भाई समझता है। लेकिन किसी को क्या पता था कि जिस भाई के हाथों में वो बहन राखी बांधती थी, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था, वही भाई हमेशा कहता है कि बहन तुम्हारी हम रक्षा करेंगे, लेकिन इस भाई ने कलंकित कर दिया उस रिश्ते को। क्या चाची? दयादी में पूरा गांव माहौल में केहू के कच्ची जवान लड़की ना बोले नहीं, कितनो माई बाबू से भी बात चलत रहा, लेकिन ना, आ सब उनके फुआ फुआ कहत रहा, बाबी बाबी सब। हाँ, किसी के कच्ची जबान ना कर कभी। तो चलिए, तो साथियों आपको बता दूं, हम सीधे डिलिया से दिखा रहे थे। ये खबर बहुत बड़ी पक्की है और ट्रिपल मर्डर से पूरा देश दहल गया है। बाकी आपकी राय कमेंट के देखिए बताइएगा, लेकिन बहनों से कहूँगा कुछ भी हो जाए, भाइयों का रिश्ता बड़ा अनमोल होता है। भाइयों से कहूँगा कि बहनों का बड़ा रिश्ता अनमोल होता है, और अपने भाई को, बहन को एक रिश्ते को मजबूत डोरी की तरह बना दो। क्योंकि अगर बहन को हिस्सा देना पड़े तो दे दो भैया, क्योंकि वही भाई कहता है बहन तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।